हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। कार्ड्स के थ्रू सारी सिचुएशंस को प्लीज रिवील कीजिए। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, प्लीज हेल्प मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। डिस्प्लेसमेंट, distraction, catching, then we have bond, we have resistance, we have inside, bottom of the deck है memory। ओके, देखिए ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, तो यहाँ पे कोई पास्ट के मेमोरीज में खोया हुआ मुझे ऐसा लग रहा है। पास्ट की चीज़ों को रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है कोई। कोई आपके लाइफ में मेल फीमेल कोई भी पर्सन ऐसा है जो इस समय आपके साथ नहीं है, या आपसे कोई ब्रेकअप हो रखा है या फिर कुछ भी ऐसा है कि वो पास्ट की मेमोरीज को आपके साथ जो उसके वक्त बीता है ना, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये आपका पार्टनर हो सकते हैं, आपका लवर हो सकते हैं, फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं। कोई तो यहाँ पे यादों में खोया हुआ है, या फिर आपके कहीं इनके यानी याद कर करके आपके फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, किसी इवेंट के कोई फोटोग्राफ्स हैं, वो कोई देख रहा है अपने यादों में। काफ़ी याद किया जा रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ना एकदम से हिलाना चाहता है। आपको दुख, पीड़ा जो बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल की कोई आपको यहाँ पे पेन देना चाहता है, कोई रिवेंज लेना चाहता है, कोई अपनी दुश्मनी आपसे निकालना चाहता है, जिससे कि पहले आपका बड़ा ही अच्छा बॉन्ड रहा होगा। बॉन्ड ये देखिए, कोई आपका ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, या फिर कोई लवर हो सकता है, कोई आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है जिसका पास्ट में आपसे उसका बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है। इस समय मुझे ऐसा लगता है आपका बॉन्ड टूटा है या ब्रेकअप हुआ है, या फिर कैसे भी करके आप लोग यहाँ पे अलग मुझे दिख रहे हैं। तो कोई आपसे कुछ रिवेंज लेने के मूड में है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आप खुद को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन आपके जीव आपको ना, आपके कहीं भी आप खुद को अपने फोकस को अगर लगाना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और आप रॉन्ग पाथ पे चले जाएं। डिस्ट्रैक्ट कोई आपको करना चाहता है। यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे मुझे कैचिंग पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक गॉड गिफ्ट है आपके पास कि
आप अपने आसपास आजू बाजू कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी होती है, कोई नेगेटिव इंसान होता है, तो आप तुरंत उसको कैच करते हैं। आपको पता चल जाता है कुछ समथिंग इज रॉन्ग, आपको पता चलता है, और ये आपको गॉड गिफ्टेड है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव इंसान, कोई नेगेटिव एनर्जी, सारी चीज़ों को आप समझ पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा आपके पास गॉड गिफ्ट है। देखते हैं यहाँ पे, और मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पे, कि कोई ना यहाँ पे काफ़ी प्रार्थनाएं करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी प्रेज़ में ना कोई अब आपका नाम लेता रहता है हमेशा, कोई ईश्वर से प्रार्थना करता है, उसमें आपका नाम लेता है। पर क्यों? क्योंकि देखिए, ये कोई प्यार से नहीं कोई आपका नाम ले रहा है, खौफ ही इस कदर बना हुआ है कि रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो ईश्वर से आपका नाम ले लेके कोई प्रे करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि उसे पता है ये वही इंसान हो सकता है जिससे कभी आपका बॉन्ड बड़ा बड़ा अच्छा रहा होगा। तो अभी वो ना खौफ उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि गलत बहुत किया हुआ है, इसलिए अभी अंदर खौफ बैठा हुआ है, और वो हमेशा प्रार्थनाओं में आपका नाम ले रहा है डर के मारे, है ना। हेट हेट करता है, इसीलिए बुरा के लिए आपका नाम लेता है, क्योंकि डर ही इस कदर, खौफ इस कदर बना हुआ है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कोई प्यार से नहीं ले रहा ये इंसान। देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो चलिए, कार्ड से हम क्लियर करेंगे कि ये जो इंसान आपका नाम लेता है ना, इसको डर है बहुत ज़्यादा, इसने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया है कुछ। देखते हैं, अभी कार्ड से देखते हैं कि क्या किया है इसने। और डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज क्लियर कीजिए, मेरे व्यूअर्स का नाम शत्रु क्यों लेते हैं प्रार्थना में, ऐसा क्या हुआ है, कौन सा खौफ है इन्हें, कौन सा डर है इन्हें, प्लीज बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। पेज ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आपका शत्रु ना हर प्रार्थना में ईश्वर से जब जब वो प्रार्थना करता है तब तब आपका नाम लेता है, क्योंकि खौफ उसको बहुत ज़्यादा है, ईश्वर का भी और आपका भी। इस कदर खौफ बना हुआ है कि अब आपके शत्रु को रास्ता नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा इसने आपके साथ कुछ गलत किया है। ये प्रार्थनाओं में भी आपका नाम लेता है या लेती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो कोई भी हो सकता है, आप मेल फीमेल। तो यहाँ पे अपनी गलतियों की अपने गलतियों का पता है उसे, कर्मा का पता है कि कर्मा लौट के आएगा, और कुछ भी उसके साथ गलत हो सकता है। अभी देखेंगे इसने क्या किया है। यहाँ पे देखिए, कोई आपसे ना माफ़ी मांगना चाहता है, एक छोटी सी सॉरी बोल सकता है, कुछ ऑफर कर सकता है, आपको मनाने की कोई कोशिश कर सकता है। यहाँ पे मुझे कंफर्म दिख रहा है कि उसे ऐसा लगता है झुक जाने में ही उसकी ज़िंदगी यहाँ पे सलामत है, वरना इसे बहुत ज़्यादा डर है कि ईश्वर से इसे कर्मा ज़रूर मिलेगा। कुछ तो इसने इतना ज़बरदस्त आपके साथ गलत किया है, वो चाहे पीठ पीछे से किया है, सामने से नहीं किया है, पीठ पीछे से कुछ तो इसने गलत किया है, जो अब ये आपको एक ऑफर देना चाहता है, अपनी गलतियों की हो सकता है सॉरी बोलना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है इसके लाइफ में कुछ गलत हो भी रहा है, इसको रियलाइज हो रहा है कि इसने जो भी आपके साथ गलत किया है ना, उसी का फल इसे लौट लौट के मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैचिंग पावर भी है, आपको पता है इसने आपके साथ जो भी गलत किया आपको सब पता है, और ये इस इंसान को पता है कि आपको सब पता चल चुका है, इसीलिए ये इंसान काफी खौफ में है, काफी खौफ में है।
देखिए, इसके आँखों के सामने ये तो वही मंज़र है, जो ये करना तो चाहता था, पर भुगतना नहीं चाहता ये इंसान। ये उस मंज़र को जो इसने आपके लिए क्रिएट किया था ना, जो माहौल क्रिएट किया था, ये एक ऐसी परिस्थिति आपके लिए क्रिएट कर दी थी, जो ये कभी भी उसको झेलना नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता, पर अब इसे इसके जीवन में वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। हुँ, 6 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है ना कि ये इस इंसान को कुछ ऐसा इसके लाइफ में हुआ है कि इसको ना अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, कुछ तो ऐसा हुआ है। या तो इसने घर पे कर्ज़ लिए थे, तो हो सकता है बैंक वग़ैरह से कुछ अपने घर पे कर्ज़ वग़ैरह लिया हो, तो अब इसे छोड़ना पड़ सकता है घर। यहाँ पे घर चेंज की, प्लेस चेंज की, कहीं छोड़ के चले जाने की एनर्जी आई है, पर ऐसा नहीं है कि ये कहीं इसका ट्रांसफ़र हो रहा है। इसको ना ये इसके सिर से जो एक छत है, यूनिवर्स छीनने वाले हैं और ये जाता हुआ दिख रहा है। जो बहुत आराम से इसकी ज़िंदगी अभी तक कट रही ना, अब इसके जीवन में कर्मा एक-एक करके हिट करना स्टार्ट कर चुका है। ये अपने घर से ये जाना नहीं चाहता, पर इसने ना कहीं पैसे का इसने लेन-देन ज़रूर किया है। कुछ बड़ा इसने बैंक से, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इसने बैंक से कुछ पैसे इस घर पे, अपने घर पे लोन लिया था और ये शायद चुका नहीं पाया है, जिसके कारण इसका घर छीना जा रहा है। और ये यूनिवर्स की ही सारी बनाया हुआ जाल है, क्योंकि यूनिवर्स को आपको जस्टिस देना है। इसने आपके लाइफ में बहुत कुछ किया है। आपका घर तोड़ा है, आपका घर बर्बाद किया है, आपके लोगों में दरारें डालने की कोशिश की है, रिलेशनशिप को नहीं होने दिया, या फिर रिलेशनशिप में किसी के बॉन्ड को तोड़ा है इसने। कोई यहाँ पे किसी का बॉन्ड बहुत अच्छा था, इस इंसान ने उसको तोड़ा है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, किसी सोलमेट कनेक्शन को इसने लाइफ में घुस करके किसी के उसके जिससे उसका, देखिए, किसी 2 सोलमेट्स को इसने एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की कि ये दोनों सोलमेट के बीच में इसने दरारें डालने की कोशिश की है। इसलिए इसे अभी डर लग रहा है कि कर्मा इसके लाइफ में लौट के आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। इसीलिए ये आपकी तरफ माफ़ी माँगने के लिए बढ़ना चाहता है, क्योंकि इसे अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो पहले इसको आसानी से ऐसे ही मिल जाया करते थे। गोल्डन टाइम इसका चला जा चुका है, गोल्डन टाइम है ही नहीं इसके जीवन में। अब ये देख रहा है कि इसने इतनी कोशिशें कर ली, लेकिन फिर भी आज आप अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद हैं जैसे पहले मौजूद थे। आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। आपका तो और भी अच्छा गोल्डन टाइम यहाँ पे आ रहा है। देखिए, यहाँ पे ईश्वर आपके साथ है, आपके गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके बर्थ चार्ट में। आपका ये गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम आता हुआ मुझे दिख रहा है। पूरी तरीके से आपको बहुत बड़े-बड़े यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलने वाले हैं। अगर मैं कहूँ ना, तो ये आपका अब तक का लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम आपको आप देखने वाले हैं अपने जीवन का। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान देख रहा है कि इसके जीवन से एक-एक खुशियाँ, एक-एक उन्नति, एक-एक तरक्की, इसका घर, ये सारी चीज़ें इसकी जीवन से जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये हर प्रार्थना में आपका नाम ले रहा है ताकि ये अपने किए हुए कर्मों से बच जाए, है ना? लेकिन खौफ ही इस तरह का इसे है, जो-जो इसने अब तो कर चुका है ना, अब उसका जब एक-एक चीज़ें इसकी आँखों के सामने आ रही हैं, तो अभी खौफ बहुत तगड़ा हो रखा है। निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा इसे। ये देखिए, कुछ इसने आपका मनी चुराया या प्रॉपर्टी कुछ चुराई होगी, चुराने की कोशिश की होगी, झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, चीट किया है, कहीं आपके पीठ पीछे इसने खंजर घोंपे, यानी कि बेईमानी करने की कोशिश की है या किया भी है। यहाँ पे मुझे मनी और प्रॉपर्टी 2 चीज़ का मैटर यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, चीट किया है इसने, चीट किया है या करने की कोशिश की है, अगर नहीं भी कामयाब हुआ है, तो कर्मा बन गया है। आपकी प्रॉपर्टी पे इसकी बुरी नज़र थी, आपके धन पैसे पे जानना चाहता था कि क्या है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास, और उसने पूरी-पूरी कोशिश की है किस तरीके से आपको लूटा जाए और पीठ पीछे आपके खंजर घोंपा जाए। ये ऐसा इंसान है कोई आपके लाइफ में ज़रूर। तो अब प्रार्थना ही करनी पड़ेगी भई, जब आप दूसरों को दुःख दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो झेलना भी तो पड़ेगा ना, झेलना नहीं है कि नहीं? यहाँ पे द हैंग्ड मैन, ओके।
ये रिवर्स आया है। अगर इसने आपको पास्ट में उल्टा लटका दिया था, यानी आपको स्टक कर दिया था, आपको बुरी तरीके से यहाँ पे यानी हैंग कर दिया, यानी कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति में इसने डाला था, तो ये कार्ड रिवर्स हो चुका है। आप यहाँ पे हैंगमैन की पोजीशन निकल चुके हैं और इसकी अब ये हैंगमैन की पोजीशन यहाँ पे बनती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि यूनिवर्स इसे दंड देंगे, क्योंकि आपको न्याय नहीं मिला है, आपको न्याय मिलना है, आपको ना यहाँ पे जस्टिस आना ही आना है। इसीलिए यहाँ पे सारा तांडव इसके जीवन में जो चल रहा है ना, सब यूनिवर्स का चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स तो अभी इसके पीछे पड़ चुके हैं पूरी तरीके से। इतने सारे कार्ड गिर गए। और बताइए डिवाइन एंजल्स क्या है? टेन ऑफ सोर्ड्स। इसने आपका पैसा पाने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी पाने के लिए और आपको बीमार करने के लिए कोई बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया था। ये इसके जीवन में ये भी रिवर्स गया है पूरी तरीके से, ये वापस रिवर्स टू सेंडर, ये इसी की तरफ से रिवर्स हो गया है। इसीलिए देखिए इसकी नीयत गलत थी आपकी प्रॉपर्टी पे, इसलिए इसका घर यूनिवर्स ने यहाँ पे छीना है। इसके ऊपर इतना कर्ज चढ़ चुका है, कर्ज नहीं दे पाए, जिसके कारण से यहाँ पे ये हर किसी के लिए नहीं ये बात होगी, किसी के लिए है ये, तो उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद उसकी किस्तें नहीं भर पा रहा है। कुछ बैंक में कोई चीज़ें जो इसे उसके इंस्टॉलमेंट भरने हैं, वो चीज़ें कर्जे की ये दे नहीं पा रहा, जिसके कारण इसे घर छोड़ना, इसको 2-3 बार बैंक से नोटिस शायद मिल चुका है। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि ये पैसे जमा करे, वरना इसके घर पे ताला लगेगा, इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। इसे पहले भी नोटिस मिल चुकी है। तो इसने आपका घर बर्बाद करना चाहा, रिलेशन तोड़ना चाहा, इसका इसे भरपूर यहाँ पे पूरी तरीके से यूनिवर्स गिन गिन के बदले यहाँ पे लेते हुए मुझे दिख रहे। पैसे की बर्बादी, इसने मैजिक, ब्लैक मैजिक किया था, ये भी रिवर्स हो गया है। द वर्ल्ड की एनर्जी, ट्रैवलिंग आ रही है, बहुत ट्रैवलिंग आप करने वाले हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं या करने वाले हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये चीज़ें आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। एंजल्स आपकी प्रोटेक्शन में है, आपके चारों तरफ आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है 100%। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ऑरा आपका है। और इसने आपके ऊपर, मैंने कहा ना, नेगेटिविटी, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया था। ये डेविल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक डेविल्स यहाँ बैठा है, एक डेविल यहाँ पे बैठा है। तो डेविल को इसने आपके लाइफ में डेविलिश एनर्जी को भेजा था, लेकिन आपका ऑरा इतना ज़्यादा क्लींस है, इतना ज़्यादा प्योर है और इतना ज़्यादा मजबूत है कि ये डेविल घुस नहीं सकते। ये वेट कर रहे हैं कि कब आप सैड एनर्जी में जाएं तो कभी आपके लाइफ में एंटर करें और जिस काम के लिए इन्हें भेजा गया है वो काम ये कर पाएं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। ये रिवर्स जा रहा है, जो इन्होंने भेजा था वो इनके ऊपर रिवर्स जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स बीच में, आपके और आपके शत्रुओं के बीच में यहाँ पे यूनिवर्स आ चुके हैं। लड़ाई, अब शत्रु अगर कुछ आपके ऊपर फेंक रहे तो वो यूनिवर्स कैच कर रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहा है और यूनिवर्स वहीं से लौटा रहे हैं। ये तो ऐसी लड़ाई दिख रही है जैसे महाभारत वगैरह में होती थी, इस तरीके की लड़ाई यहाँ पे दिख रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ना कोई ऐसा इंसान है जिसको कर्मा मिल रहा है, जो इसने किया था उसका दंड मिल रहा है, इसलिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। को अपने कर्मों की सजा इसे मिले और ज्यादा इसे भुगतना पड़े, उससे पहले ये सोच रहा आपसे माफी मांग लिया जाए, पैचअप कर लिया जाए, आपको मना लिया जाए, है ना, कुछ तो बोझ कम हो जाएगा। कोई चालाकी कर रहा है यहाँ पे। तो किसी को बहुत तगड़ी हेल्थ इशू है, ये जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर भेजा था ये इसी के ऊपर रिवर्स हो गया है और ये डेथ बेड पे मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है, ईश्वर से आपका नाम ले लेके शायद माफी मांग रहा है, क्योंकि खौफ इतना भयंकर है, इसे रात को डर लगते हैं, उठ उठ के बैठता है, ऐसा लगता है कि ये ना, इसको डेथ का डर लगता है कि इसकी डेथ हो जाएगी, इसे ऐसा महसूस होता है। ये रात भर मौत के भय से सो नहीं पाता या सो नहीं पाती। तो आप ईश्वर से जब ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं या कर रही हैं तो उसमें आपका नाम ले लेके माफिया मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मा हिट कर चुका है। इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है, ये जो भी हैं, ठीक है। ये आपकी फैमिली इन्हें जानती है या फिर आपके फैमिली मेंबर हैं, ये कोई भी हैं।
तो आपका नाम प्रार्थनाओं में शत्रु इसलिए ले रहे हैं क्योंकि खौफ इतना ज़्यादा है, अपना किया हुआ सामने आ रहा है, डर के मारे इनकी हालत खराब हुई पड़ी है, रास्ता ही नहीं मिल रहा, इसलिए सोच रहे हैं कि अपने गुनाहों की अगर माफ़ी मांग लेंगे तो हो सकता है ईश्वर की तरफ से इन्हें माफ़ी मिल जाए। यही सोच के आपका नाम ले लेके प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अब कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 10 नंबर, 21 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर जो है ना, यहाँ पे 7 नंबर मुझे दिख रहा है। 777 7777 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 7th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। अभी देख लेते हैं कुछ एज। 45, 44, 49 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे 21 भी किसी की एज है। 47, 56, 55, 50 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे कुछ। अब यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले M, A, K, H, L, P, C, U, J। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।